यार तो एक बार फिर वेलकम है आप सभी का फैमिली ब्लॉग्स में। 15 जनवरी 2024 की सुबह सुबह का सीन कुछ इस टाइप का था जब मैं 6 बजे उठ गया था। फिर खेलने गए हम लोग। खेल के जब लौट के आया तो नहा धो के मैं तैयार हो गया, क्योंकि वो जो बैंक का काम था उसे करने के लिए मुझे जाना था। गया बैंक, वहाँ पता किया तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, कल तक हम आपको बताते हैं। तो फिर अचानक से इस पूरी वजह से प्लान बन गया कि चलना है कहाँ पे, मेला। तो आज हम आए हैं गोदावल धाम में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे होने वाले मेले में। जब हम मेले में एंटर करते हैं तो कुछ इस टाइप का व्यू हमको देखने को मिलता है कि ठीक बाहर से ही एक ये एंट्री गेट बना रखा है। इस एंट्री गेट से पहले ही गन्ने आपको गन्ने देखने को मिल जाएंगे। और फिर गन्ने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसे कुछ मिनी स्टॉल्स लगे रहते हैं जहाँ पर थोक के भाव में जीन्स शर्ट ऐसे आपको मिलता है। फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें, नाश्ता आइटम और कुछ मीठी चीज़ें जैसे कि कुछ मिठाइयाँ हैं, कुछ नमकीन है, लड्डू हैं। और एक कॉर्नर तो पूरा गन्नों से ही सजा हुआ, लग रहा है कि गन्नों का जंगल हो। खैर धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे मेले में आखिर सीन कैसा है। देखिए यहाँ पे थोक के भाव में कपड़े बेचे जा रहे हैं। और अभी जब हम जिस समय पे हमने यहाँ पे एंट्री मारी है, लगभग दोपहर के 1 बज रहे थे। तो माहौल कुछ हल्का ठंडा हमको दिख रहा है। अभी चहल पहल यहाँ पर शुरू हुई, जैसे कि हम लोग आने लगे यहाँ पर तो कई लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे। ये नहीं कहूँगा हमारी वजह से, लेकिन हो सकता है ये टाइमिंग मेन टाइम यही हो, 1 बजे के आसपास ज़्यादा एंट्री लोगों को लेने का। आज गोदावरी मेले का तीसरा दिन है और आज के दिन ही हमारे यहाँ पे आना हुआ। पहले 2 दिन तो आए नहीं। तो जैसे मैं आगे बढ़ा तो गुलाल और रंग की दुकान थी। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चों की टॉयस और कुछ जो डेली आइटम होता है वो सब हमको दिख रहा है, जैसे कि कचौली है और ये बड़े बड़े कढ़ाई हैं। ये सब हमको देखने को मिल रहा है शुरुआत में। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और तो ये माहौल लगभग 1 सवा 1 के आसपास धीरे धीरे चढ़ना शुरू होता है। लोगों का आना यहाँ पे लगातार बना रहता है। जब हमने एंट्री मारी तो सबसे पहले हमने देखा कि वो कौन सा रास्ता है जहाँ से हम जा सकते हैं मंदिर की तरफ। क्या है कि यहाँ पर रास्तों को थोड़ा डाइवर्ट करके रखा है, ऐसे कम स्पेस में ही ज़्यादा दुकानें और ज़्यादा वैरायटी की दुकानें यहाँ पर लगा के रखी हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक चार तरफा माहौल हमको दिखाई देता है, जिसमें एक चौराहा टाइप का होता है, 4 तरफ रास्ता बना के रखा है। धीरे धीरे जिस दुकान में जिस किसी जो पसंद चेक करना, जिसका कुछ मन था वो चेक करते थे और हम वहाँ पे खड़े होकर बस स्टॉल को दिखा करते थे कि स्टॉल में आखिर है क्या क्या। जैसे ये एक स्टॉल है जहाँ कुछ कॉपी किताबें रखी हुई हैं, कोई कुछ खास मतलब था नहीं। आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने देखा कि यहाँ से हमको जाना कहाँ है। तो देखिए 2 रास्ते हैं। हमको जाना उस तरफ जहाँ पे मंदिर है, तो मंदिर की तरफ जाने का रास्ता हमने पकड़ा और हम पहुँच गए मंदिर। तो मंदिर के ठीक बाहर खिचड़ा बट रहा था। तो सब लोग अच्छे से खिचड़ा खा रहे थे। मैं खिचड़ा नहीं खाया, इसलिए मैं खा लेता हूँ खिचड़ा, लेकिन मैंने खिचड़ा खाया नहीं क्योंकि मुझे फील हुआ ही नहीं कि भाई खिचड़ा आज खाना चाहिए मुझे, या फिर मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे भूख है। बाकी जब मैं आगे बढ़ रहा था तो ये शिव का मंदिर जो पिछले साल तक मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन इस साल देखा मैंने कि लगता है ये लेटेस्ट यहाँ पे बना है। बढ़िया यहाँ पर डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। और जो एरिया है
बाकी जब मैं मंदिर के परिसर में गया तो मंदिर में जितने भी भगवान देवी देवताओं की तस्वीरें थी या फिर आकृति थी जो करी गई थी, वहाँ पर फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए, वहाँ पर कुछ वीडियो शॉट्स लिए। और गोदावरी धाम की एक ख़ास बात यह है कि एक शिव का मंदिर वो ऊपर है पहाड़ के ऊपर, तो वहाँ पे जाने का रास्ता थोड़ा जटिल है। हमने बात की मम्मी से चलें कि ना चले, मम्मी ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा पाँव दर्द करेगा। तो ओके ठीक है, फिर हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया। बाकी जो भी अपने रीच आउट की एरिया था जहाँ पर गुजारा ना चढ़ना पड़े, हमने हर जगह विज़िट किया, हर जगह हमने दर्शन किए। और यहाँ पर जितने मंदिर हैं उसके आगे और पीछे आप कोई भी व्यू देख लीजिए, पूरा व्यू बिल्कुल क्लियर, साफ, और आपकी जो रीच है देखने की वो बहुत लंबी होती है। यहाँ पे ये ऊंचे स्थान पे ये एरिया बना हुआ है। बाकी अभी इस समय मैं परिक्रमा कर रहा हूँ दुर्गा माता की मंदिर का। जहाँ 9 दुर्गाओं का हमने अभी प्रतिबिंब देखा, उसी मंदिर के ठीक पीछे का ये तालाब का व्यू है। और जब ये पूरा हमारा दर्शन का प्रोग्राम पूरा हुआ तो आगे हमने सोचा कि चले मेले में, एक्चुअल में जहाँ पर खाने पीने का स्टॉल और खेलकूद का माहौल चल रहा है, तो हम धीरे धीरे उन्हीं गलियों की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिए। बीच में एक आध मैंने स्लो मोशन और ड्यूल कैमरा वीडियो भी लिया ताकि वीडियो में कुछ एक ख़ास इफ़ेक्ट हम अरेंज कर सकें। देखिए ये मेरे ठीक सामने वो झूला चल रहा है, ये हूँ मैं। पूरे जब मेले में जब लगभग 7-8 लोग आपके साथ चल रहे हैं, आप ही की फैमिली के, तो हर किसी के साथ में जो पेस है मिला के चलना पड़ता है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा हमको समय लग ही गया। 1 बजे हम आए थे जैसे कि आप सबने देखा, और अभी ठीक करेंटली जो टाइम आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो है 2:34। मतलब कि हमको 1.5 घंटा हो चुका है मेले में आए हुए, और अब जाके हम पहुँचे हैं मेले के सेंट्रल अट्रैक्शन यानी कि झूलों पे। जैसे हमने यहाँ पे झूलों के आसपास एंट्री की, देखो साफ मैं तो मना कर दी, मैं झूले में नहीं जा रहा। बाकी लोग भी पहले तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन ये लल्ला है, इसने कहा नहीं मुझे जाना है, रोना चालू कर दिया मुझे इनमें से ये वाला झूला मुझे जाना है। अब इसके पापा मम्मी इसको समझाए लेकिन ना माने, फिर भी अब ये है ही ऐसा कि भाई वो ज़िद कर देता तो जाना है इसको। फिर एक झूले में सेलेक्ट किया इन्होंने, और उस झूले में मम्मी और मामी और ये इसकी छोटी बहन छोटी बूरी, ये भी झूले। बाकी झूले कौन कौन से थे एक बार हमने ये सभी देख लिया। ये इन्होंने देखो जैसे मन बनाया, तो ये वाले झूले इनको पसंद आया, जिसमें कुछ खास ज़्यादा हाइट का रिस्क नहीं था। तो ये वाला झूला इनको पसंद आया। क्या है कि ये जो झूले वाले हैं ये तब तक झूला चालू नहीं करते जब तक झूले में जितने भी पोजीशन है वो फुलफ़िल ना हो जाए। और वही इन्होंने किया, झूले की पूरी पोजीशन उनको लगा था। देखो जो वैकेंट सीट्स हैं वो इन्होंने पहले फिल किए हैं, बुला के लोगों को। जब वो वैकेंट सीट फिल हुई तो इन्होंने झूले को धीरे धीरे पेस देना शुरू किया। और ये धीरे धीरे जब झूला पेस दे रहा है तो एक लड़का फिर आगे हंसने का मुझे भी बैठना है, तो इसको भी एक जगह पे एडजस्ट किया गया। फिर इसके बाद भाई झूले को ऐसा पेस दिया इन्होंने, ऐसा पेस दिया कि जो लल्ला है जो ज़िद कर रहा था कि हमको झूला झूलना है, रो रहा था, अब वो चिल्ला के हाथ पांव जोड़ के उसने, बाकी इन्होंने फिर बाद में झूले को पेस दिया। आप देख सकते हैं आप सभी के सभी सीट्स फुलफ़िल हो गए हैं। और झूले के जब इसने पेस दिया तो लल्ला ने हाथ पांव जोड़ करके कहा उनको कि भाई उतारो मुझे नीचे। फिर उन्होंने
इन्होंने इस झूले को धीमा किया, फिर लल्ला उतरा और फिर दोबारा इन्होंने पेश दिया। तो झूले में जब ये लोग जाए थे, देखने में लग रहा था कि भाई ये झूला तो हो सकता है भाई कहीं कोई डिसबैलेंस हो जाए तो चोट लग सकता है, बाकी इतना रिस्क था नहीं। लेकिन जब जो बैठा है उसका तो रियल टाइम एक्सपीरियंस तो अलग ही होगा। आगे हम तो दर्शक थे, हमने तो देखा सिर्फ ये वर्चुअल टाइम में होते हुए, रियल टाइम एक्सपीरियंस तो इन लोगों ने किया है। बाकी इस झूले का प्राइस क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। 30 रुपीज़ पर पर्सन, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, 30 रुपीज़ पर पर्सन इस झूले का प्राइस है। बाकी मुझे लगता है कि जब ये झूला जाता होगा ऊपर और जब इसका रोटेशन होता है तो तब तो भाई डर लगता होगा कि भाई कि आदमी अगर कंट्रोल में नहीं है तो ये झूला कहीं उसको बाहर ना फेंक दे। क्या है कि साइंस से पढ़ा जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसकी वजह से एक ड्रैग लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट एक ड्रैग लगता है जो कि आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, तो शायद उसका भी रोल इसमें हो सकता है। बाकी लोगों ने इसको एक हाथ से पकड़ रखा है तो उसका इतना ज़्यादा टेंशन है नहीं। जब हम बाहर की तरफ निकल रहे थे धीरे धीरे, जो खाने पीने के जो स्टॉल्स थे वहाँ पर मामी ने कहा कि बच्चों को खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, कुछ ना कुछ खा लो। तो बच्चे लोगों ने कहा कि मैं ये चाट खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। भाई मुझे तो इनका पता है क्या स्वाद होता है क्या स्वाद नहीं होता है इनका, तो मैं तो साफ साफ मना कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद जब मम्मी ने कहा कि कुछ कुछ खा लो, मैंने कहा नहीं मानोगे, जाओ खुद पहले बैठो खुद खाओ। मम्मी ने कहा तुम भी खा लो, मैंने कहा ठीक है इतने कह रहे हो तो चाउमीन मंगा दो। चाउमीन मंगाई उन्होंने, चाउमीन मैंने खाया, हाफ़ प्लेट चाउमीन 30 रुपए की, कोई मज़ा नहीं आया और पैसे की बर्बाद, जो कि होना ही था। मेले में ऐसे ही होता है, वो अच्छी दुकान और फीके पकवान वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ पर सही दिखता है। बाकी जब लौटते हुए जब आखिरी में जब आप लौटते हैं तो जस्ट बिफोर एंट्री गेट आपको ये मिलेगा गन्ने का बाज़ार। लगता है यहाँ पे गन्ने की कितनी वैरायटी है, कितने लोग कितने टाइप के गन्ने बेच रहे हैं। देखने में सबसे में कुछ डाया का फ़र्क होता है, बाकी 70 रुपये के पीस, 60 रुपये के डबल पीस ऐसे इस रेट में मिलता है। बाकी हम लौट के आ गए थे लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास हम लौट के आ गए थे और ये मैं